चर्चा बार बार होती रही है, लेकिन आज 16 संस्कार अपना महत्व खोते जा रहे हैं। आप इससे संतोष से हम आग्रह करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि ये जो 16 संस्कार अपना महत्व खो रहे हैं, तो किस प्रकार पुनः इनका उत्थान हो सके। ठीक है बट 48 संस्कार, 42 संस्कार, 16 संस्कार, संस्कार विहीन हिंदुओं को बनाने का ही तो षड्यंत्र चल रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ। पहले ही प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था, आजकल दाह होने लगा है या दाह संस्कार रह गया है? ध्यान गया या नहीं? मुर्दे को फूंक देना तो दाह है, लेकिन दाह को जब संस्कार बना देते हैं तो उसका नाम धर्म हो जाता है। बिजली की भट्ठी में मुर्दे को झोंक दीजिए, उसका नाम दाह होगा, संस्कार नहीं होगा। कोर्ट के माध्यम से विवाह कीजिए, उसका नाम लव मैरिज होगा, विवाह संस्कार नहीं होगा। समझ गए? इसका अर्थ क्या है? संस्कार का विलोप हो जाए, इसी का तो षड्यंत्र चल रहा है। मैं एक संकेत करता हूँ, सावधान। सूर्य भगवान के अंश से ही तो पृथा के गर्भ से, कुंती के गर्भ से कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। भविष्यत गति से राजा पांडु ही तो कर्ण के पिता सिद्ध होते हैं, लेकिन परिस्थितिवश क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रहे। महाभारत उठाकर देखिए, अर्जुन को पता नहीं था कि कर्ण मेरे बड़े भाई हैं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को भी पता नहीं था कि कर्ण उनके बड़े भाई। भीष्म पितामह को मालूम था, विदुर जी को मालूम था, स्वयं कर्ण को मालूम था, कुंती को मालूम था। जब जब अर्जुन से पाला पड़ता, मुक्की खा जाते। तब भगवान सूर्य की ओर देख करके लंबी सांस लेते थे कर्ण। हाय, जन्म कितना दिव्य! साक्षात सूर्य नारायण का मैं अंश हूँ। कदाचित क्षत्रियोचित संस्कार से संपन्न होता तो मुक्की नहीं खानी पड़ती। कर्ण जैसे सत्पुरुष संस्कार के महत्व को जानते थे। आजकल संस्कार का नाम विकार हो गया है। समझ गए ना? संस्कार का नाम विकार हो गया। विकार, समझ गए, संस्कार के विरुद्ध है। विकृत वस्तु को संस्कृत करते हैं तो उसका महत्व होता है या नहीं? स्टील क्या है जी? लोहे का परिष्कृत रूप है या नहीं? संस्कार की महिमा देखिए, हवाई जहाज तक में इसका उपयोग हो जाता है। बाल का संस्कार आप किए हैं या नहीं? स्नान इत्यादि के द्वारा, मंत्र के द्वारा शरीर का संस्कार होता है या नहीं? तो संस्कार का विलोप हो जाएगा तो विकार ही विकार जीवन में रह जाएगा, और जब विकार रह जाएगा तब हिंदुओं का उत्कर्ष नहीं हो सकेगा। इसलिए जांचा बहुत ऊंची बात है, मूल में ही भूल। गर्भाधान संस्कार वही तो लुप्त हो गया। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू कहा था ना एक राजनेता ने, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। एक्सीडेंटल हिंदू से क्या काम बनेगा? कहा था स्वयं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, उनके शब्दों को दोहरा रहा हूँ। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। एक्सीडेंटल हिंदू से क्या काम होगा? एक्सीडेंट होगा। तो इसका अर्थ क्या है? गर्भाधान संस्कार, एक्सीडेंटल बच्चे की उत्पत्ति, हठात विषयानंद के वशीभूत व्यक्ति के द्वारा प्रक्रिया विशेष से हठात संतान की उत्पत्ति होने लगी या नहीं? गर्भाधान संस्कार कहाँ रह गया? गर्भाधान संस्कार का अर्थ होता था, अगर जीवन में दिव्यता हो, माता पिता दोनों के भविष्यत गति से माता पिता दोनों के जीवन में दिव्यता भरपूर हो, तो साक्षात जगदीश्वर को लाला बनाने में और साक्षात जगदीश्वरी को लाली बनाने में
सनातन धर्मी दंपति समर्थ थी या नहीं? उतना दमखम न हो, उतना बल न हो तो प्रबुद्ध योगा भ्रष्टों को, कारक कोटि के महानुभावों को, राष्ट्रभक्तों को जन्म देने की क्षमता थी या नहीं? ध्रुव को जन्म देना, प्रहलाद को जन्म देना, ये सब, रुक्मिणी को जन्म देना, राधा जी को जन्म देना, सीता जी को जन्म देना, झांसी की रानी को जन्म देना, सुलभा को जन्म देना और मदालसा जैसी रानी को जन्म देना, मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती जैसी विदुषी महिला को जन्म देना, ये सब सनातनियों के यहाँ थी या नहीं बात? तो गर्भाधान संस्कार में ही पछाड़ खा गए, वही संस्कार नहीं रह गया। फिर मुंडन, यज्ञोपवीत आदि, तो आपने ठीक कहा, मनवादी धर्मशास्त्रों के आधार पर शासन तंत्र होने पर ही हम अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित कर रख सकते हैं, और किसी संविधान का उल्लंघन करने पर संस्कार का विलोप हो सकता है, संस्कार की रक्षा नहीं हो सकती। संस्कृत का अर्थ ही होता है संस्कार संपन्न। संस्कृति का लोप हो रहा है, संस्कृत का लोप हो रहा है, संस्कार का लोप हो रहा है, क्योंकि इन सब का लोप हो जाए यही तो स्वतंत्रता के नाम पर अंग्रेजों का उपहार है। अतः चेतने की आवश्यकता है और मानवाधिकार की सीमा में विभाजन के बाद के भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने के लिए स्वस्थ व्यूह रचना की आवश्यकता है। हर हर महादेव। और कोई प्रश्न?